अस्तित्व स्वतंत्रता का बड़ा बड़ा सम्मान करता है। सभी की स्वतंत्रता का। वह बात अलग कि अस्तित्व को हम भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। हम अस्तित्व का भिन्न भिन्न नाम देते हैं और यह सब इस जगत में नामों की भिन्नताएं, नामों की विभिन्नताएं। नाम कुछ भी दिए जा सकते हैं, कैसे भी दिए जा सकते हैं, कोई भी दिए जा सकते हैं, मगर अगर ठीक ठीक अर्थों में लो तो कोई ऐसा शब्द निकाल कर लेके आओ कि जहाँ पर नामों में भेद ना हो, जहाँ पर नामों में कोई अंतर ना हो, जहाँ पर नामों के लिए कोई अंतर्द्वंद ना हो। क्योंकि हम सब के मन में नामों के लिए बड़े बड़े अंतर्द्वंद हैं, बहुत बहुत अंतर्द्वंद हैं। इसीलिए मैं अस्तित्व बोलता हूँ और मैं अस्तित्व को कोई भी नाम नहीं देता। नाम बहुत बहुत दिए जा चुके हैं और दिए जाते रहेंगे, उसे अस्तित्व बोलना ही ठीक है। तो अस्तित्व स्वतंत्रता का बड़ा बड़ा सम्मान करता है, बहुत बहुत सम्मान करता है। और इतना सम्मान कि तुम्हें स्वतंत्र छोड़ देता है, क्योंकि अस्तित्व निरपेक्ष है, क्योंकि अस्तित्व उदासीन है, अस्तित्व न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि वह हमारी और तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधक नहीं, हमारी स्वतंत्रता में बाधक नहीं, बिल्कुल भी बाधक नहीं। क्योंकि विचार वह हमारा, क्योंकि भाव वह भी हमारा, क्योंकि कर्म वह भी हमारे, सब कुछ हमारा। वह नहीं कहता कि ऐसा भाव होना चाहिए, वह नहीं कहता कि ऐसा विचार होना चाहिए, वह ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि हमारे कर्म ठीक ठीक ऐसे होने चाहिए। नहीं, अस्तित्व कभी भी नहीं कहता। क्योंकि वह अगर ऐसा कहे कि ऐसे कर्म, ऐसा विचार, ऐसे भाव, तो फिर तुम स्वतंत्र नहीं, फिर तुम परतंत्र, फिर परतंत्रता। अस्तित्व इतना भी नहीं कहता। देखता तो है मगर कहता कुछ नहीं। वह तुम्हें स्वतंत्र छोड़ता है। तो ये कर्म, ये विचार, ये भाव, ये पूरा का पूरा हमारा अंतर जगत, हमारे द्वारा निर्मित। फिर ऐसे विचार या ऐसे भाव या ऐसे कर्म हम ही बनाते हैं, चाहे हमारे उपयुक्त हों या अनुपयुक्त हों, या चाहे हमारे लिए उचित हों या अनुचित हों। मगर अस्तित्व निरपेक्ष, इसलिए निरपेक्ष की हम स्वतंत्र हैं। तुम स्वतंत्र हो, हम सब स्वतंत्र हैं। और याद रखना, मेरी बात को याद रखना कि स्त्री ही गर्भवती नहीं होती। याद रखना, यह पुरुष, यह भी गर्भ रखता है। दोनों गर्भ रखते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। स्त्री पुरुष दोनों अपना गर्भ रखते हैं, मगर इस गर्भ का संज्ञान हो नहीं पाता। तुम थोड़ी सी आंख खोल कर देखो तो इस गर्भ का संज्ञान हो सकता है।
जैसे स्त्री अपने गर्भ में शिशु को रखती है और शिशु को लगभग 8-10 महीने रखती है और 8-10 महीने बाद शिशु का जन्म होता है, ठीक ऐसे ही मनुष्य कि जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। मनुष्य लगभग 50 साल के आसपास तक अपने अगले जन्म का निर्धारण कर चुका होता है। तो मनुष्य का गर्भ ऐसे ही परिपक्व होकर तैयार हो जाता है कि जैसे स्त्री का 9 महीने के आसपास का गर्भ। मगर यह गर्भ शारीरिक नहीं है, सूक्ष्म है। यह गर्भ दूसरे तलों का है। यह गर्भ अवचेतन मन का है। यह गर्भ सबकॉन्शियस माइंड का है। तो यह गर्भ भाव लेता है, भाव शरीर लेता है। भाव का शरीर, भाव की रचना, भाव की संरचना। और याद रखना कि भाव का शरीर ऐसा नहीं है कि जैसे यह हमारा शरीर, यह हमारा स्थूल शरीर, क्योंकि यह स्थूल शरीर भी मन का क्या है? यंत्र है। मन के अनुसार चलता है। यह भाव का शरीर है, मन द्वारा निर्मित है, मन के भाव से निर्मित है। और मन के भाव क्या हो सकते हैं? मन के भाव वह कि जैसा जिया गया जीवन। तो जैसा जिया गया जीवन वैसे ही इसके द्वारा निर्मित भाव। तो यह लगभग 50 साल के आसपास तक यह निर्मित लगभग पूरा हो चुका होता है। तो इधर मृत्यु हुई, तो इधर मृत्यु हुई नहीं कि उधर मनोभाव से निर्मित यह सूक्ष्म अपने शरीर को चुन लेता है। उस शरीर को जो उसके भाव जगत से ठीक तादात्म्य लगभग बैठा ले, जहां से उसके विषय सरलता से पूरे किए जा सकें, जहां पर ठीक जिस शरीर से भी ठीक जहां से भी अनुपात बैठ जाए, जिस शरीर से ठीक जो शरीर से ठीक उसके सूक्ष्म से संयोगित हो जाएं, उसके सूक्ष्म से मैच कर जाएं। और जगत में रोज अनेकों असंख्य गर्भ बनते हैं, रोज बनते हैं।
और जितने असंख्य गर्भ बनते हैं उससे भी अधिक असंख्य असंख्य, उससे भी ज़्यादा, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा ये भाव शरीर बनते हैं जीवन में ही भाव शरीर निर्मित हो जाता है। तो भाव शरीर के लिए बड़ी सरलता है, गर्भ की बड़ी सरलता है, गर्भ प्राप्त करने की, गर्भ के उपलब्धि की। यह ऐसा ही ऐसे ठीक समझा जा सकता है कि जैसे ग्राहक तो बहुत कम और दुकान में जो तुम खरीदना चाहते हो वह बहुत बहुत ज़्यादा है। तो यह भाव शरीर भी हमारे द्वारा निर्मित किया हुआ, हमारे हाथों से बना हुआ, हमारे मन से बना हुआ, और क्योंकि हमारे मन से बना हुआ, हमारे जीवन से बना हुआ, तो गर्भ भी हम ही चुनते हैं और कोई नहीं चुनता। हमारा भाव शरीर ही चुनता है और कोई नहीं चुनता, कोई भी नहीं चुनता। जैसे उदाहरण के लिए लें कि यदि कोई स्त्री या पुरुष बड़ा वासनाग्रस्त है, बड़ा वासनाग्रस्त रहा हो, इतना वासनाग्रस्त जो कि मानवीय स्वभाव के प्रतिकूल हो, मानवीय स्वभाव से भी अधिक प्राकृतिक व्यवस्था से भी अधिक ऐसा तुम देख सकते हो अपने आसपास। बड़ी सरलता से मिल सकते हैं ऐसे लोग पाक बहुत मिल जाते हैं। तो